गुरु भगवान की शुक्राने हैं। ये जो समय चल रहा है, इस समय थोड़ा सा लोग परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, डरे हुए भी हैं। एक समाज में वो जो वातावरण है, देश में, समाज में, दुनिया में, पूरे संसार में, वो थोड़ा सा भय वाला है। आत्मा का एक गुण है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा कौन? अगर हम विभाग करें गीता के अनुसार, भगवान ने गीता में जो कहा है कि एक तो जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति भगवान की, एक चेतन प्रकृति है, परा प्रकृति, और इनसे जो परे है वो परम पुरुष है, परमपिता परमात्मा, निराकार चेतन तत्व, जो एनर्जी रूप से, कॉस्मिक एनर्जी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, या कहें जिस एनर्जी में ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, उपस्थित है, और उसी एनर्जी से ये सारी दुनिया चल रही है। एनर्जी को हम जो कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हिंदी में भगवान कह देते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ वही बने हैं, सब कुछ वही हैं, और उन्हीं की शक्ति से ये दुनिया चल रही है। हम और आप, हम सब, पूरी दुनिया के लोग उसी शक्ति के अंतर्गत हैं। वही परमात्मा तत्व हमारे अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक रूप से है। हमारा स्वरूप, ये जो परमात्मा तत्व है, ये सच्चिदानंद स्वरूप होने से इसके गुण हुए सत्य, चित कहते हैं ज्ञान को, आनंद, आनंद स्वरूप, आनंद, आनंद अर्थात एक ऐसी अवस्था जहां दुख नहीं होता। इसलिए हम लोग सब दुख को नहीं पसंद करते। हमारे दुख को नहीं पसंद करने की वजह यही है कि हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जैसे मिश्री का स्वरूप मीठा है। मीठा मतलब मिश्री, ठंडा मतलब कोका कोला। ऐसे नहीं, मिश्री मीठी होती है। मीठा मतलब मिश्री नहीं। मीठा तो कुछ भी हो सकता है, लड्डू भी हो सकता है, बर्फी भी हो सकती है, गुलाब जामुन भी हो सकता है, रसगुल्ला भी हो सकता है, गुड़ भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकती है। मीठे में तो, मीठा कहने से तो बहुत चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा, लेकिन मिश्री तो एक चीज़ हुई। मिश्री का डला मुंह में डालो, कैसा है? मीठा है। तो हम समझें जैसे घड़े का स्वरूप मिट्टी है, ऐसे हमारा स्वरूप आत्मा है, निराकार चेतन तत्व है, और वो आनंद स्वरूप है। मिश्री कैसी है? मीठी है। घड़े का स्वरूप, घड़ा तत्व दृष्टि से मिट्टी है। हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, अर्थात उसमें दुख नहीं है। अब हम दुखी हो जाते हैं या दुखी नहीं होना चाहते हैं। दुखी क्यों हो जाते हैं? बाहर की चीज़ों को मन में ले लेते हैं। मन क्या है? एक एपेरेटस है। हम आत्मा हैं, और इस शरीर में इस समय हम प्रविष्ट हैं। जैसे घड़े के अंदर आकाश है। आकाश की उपमा चेतन तत्व से एक समझने के लिए उदाहरण कैसे लें? चेतन तत्व कैसा है? बोले जैसे आकाश है वैसा है, समझने के लिए। वो व्यापक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। आकाश की उपमा से पूरा नहीं समझ में आएगा, दृष्टांत अधूरा है, पर समझने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आकाश को देखकर हम समझ पाते हैं निराकार चेतन तत्व कैसा है? ऐसा है, विराट है, व्यापक है। आकाश में कोई दुख नहीं होता।
हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। आकाश भी एक तरह से आनंद स्वरूप है। देखिए, इसको कुछ भी बुरा भला कहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझने के लिए हमने समझा हमारा स्वरूप कैसा है, निराकार चेतन तत्व, व्यापक है, आकाश के जैसा। अब घड़े के अंदर आकाश है, घड़े को एक माइंड फिट कर दिया जाए, मशीन लगा दी जाए, माइंड कंप्यूटर लगा दी जाए, अब वो सोचने लगे। अब घड़ा मिलकर निराकार चेतन तत्व और एक मशीन से मिलकर के, मशीन को मिली एनर्जी निराकार चेतन तत्व से। हम लोग ये दृष्टांत ले रहे हैं, 100% फिट नहीं बैठेगा, केवल समझने के लिए ले रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं। तो हम लोग ऐसे हैं जैसे बाहर एक शरीर, एक खोल है, हम निराकार चेतन तत्व भीतर हैं। समझने के लिए हम तो, निराकार चेतन तत्व व्यापक तत्व होता है। समझने के लिए बात को कैसे समझाएं, कुछ तो कहेंगे। तो बोलने की भाषा में शरीर खोल हुआ, हम भीतर हुए, एक दिमाग फिट है। अब वो घड़ा ये सोचने लगे, एक लड़का आ रहा है, इसके हाथ में एक कंकड़ है, अब ये मेरे मारेगा, मैं फूट जाऊंगा, अर्थात मैं मर जाऊंगा। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, बदमाश लोग आते हैं, गन्स लेकर आते हैं, धर 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 धर, कितने लोग मर जाते हैं। उस तरह की हमारे अंदर एक भय की वृत्ति आती है, डर की वृत्ति आती है। यदि घड़ा ये जाने, घड़े का दिमाग फिट है, घड़ा तो नहीं जानेगा, घड़ा तो जड़ है। यदि चेतन तत्व उसके अंदर जो है वो ये जाने समझे कि मैं इस समय घड़ी में हूँ, ये दिमाग फिट है, सोच रहा है, सामने आने वाले लड़के से मुझे डर लग रहा है कि कंकड़ मारेगा और मैं फूट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो निराकार चेतन तत्व हूँ, मैं तो ये घड़ा नहीं हूँ। ये घड़ा तो एक स्थूल रूप से मिला है, बनाया किसी कुम्हार ने, माँ बाप के पेट से हम बन करके निकल के आए शरीर, तो बनाया किसी कुम्हार ने। अब एक दिन तो फूटना ही फूटना है, फूट जाएगा। पर आकाश तत्व, चेतन तत्व तो वैसा का वैसे ही रहेगा, सदा रहेगा। अंदर भी है और बाहर भी है, वो तो एक है। घड़े को फोड़ दो, वो एक है। हम भगवान के पास से एक दिन आए और हमें भगवान के पास एक दिन जाना है, ये बात इससे समझ में आती है। हम निराकार चेतन तत्व भगवान के पास से आए, शरीर में आए, और एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, मर जाएगा, और हम वापस भगवान के साथ मिलकर एक हो जाएंगे। ये प्रोसेस हमने समझा। अब इसमें जो दुख आया, ये आगंतुक है, आने जाने वाला है। लोगों की बातें सुन सुनकर, चारों तरफ मीडिया को देखकर, देखिए मीडिया कैसा करता है। अभी 2-4 दिन पहले एक वायरल वीडियो, कोई डॉक्टर, उन्होंने कहा मेरा नाम ये है और मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ और आपको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आप ये नेबुलाइजर लीजिए, उसको यहाँ लगाइए, एक मशीन होती है, उसको चला दीजिए तो हवा अंदर तेज़ी से आ रही है और आपको भरपूर मात्रा में बाहर की हवा जो मिल रही है, इसमें बहुत ऑक्सीजन है और आप उसको खींचिए। अब देखिए, हवाई लेनी है तो एक और दूसरे डॉक्टर ने बताया कि आप पेट के बल लेट जाइए और यहाँ सीने पर तकिया लगा लीजिए, पेट के बल लेट कर, थोड़ा सा तकिया किस तरह से लगाना है वो आपको देखना होगा, लगाकर, और फिर गहरी गहरी सांस लीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोगों ने एक धंधा टाइप का बना लिया है। जैसे मार्केट में दुकानें होती हैं तो एडवर्टाइजमेंट होता है कि ये दुकान से ये सामान लीजिए, ये दुकान से ये सामान लीजिए, उसी तरह वीडियोस वायरल हो रहे हैं। खैर, उनका अंदर का भाव हित का हो सकता है, पर हमको तो नहीं मालूम कि कौन सा सही है कौन सा। तो क्या कर सकते हैं, एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं। किसी को आवश्यकता है तो वो टेस्ट करके देख ले, नहीं समझ में आता तो आगे का जो भी रूल है उसको फॉलो करें। तो सब गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं, थोड़ा सा सर्च करने से सब मिल जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग पहले हुआ, फिर रिलैक्स हो गए, भीड़ भाड़ में चले गए, मार्केट्स में घूमे, रिश्तेदारियों में जो गए हैं उनको लग गया। कई बार मना किया, ज्ञान तो मना करता है रिश्तेदारियों के बारे में। ज्ञान तो कहता है तुम अपना उद्धार करो, एक दिन मर जाओगे और रिश्तेदार कोई साथ नहीं जाएगा,
तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं है, तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है, किस चक्कर में पड़ते हो। लेकिन लोग हैं, दिल है कि मानता नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर ये भी ठीक है, बीमार पड़े वो भी ठीक है, ज़्यादा बीमार है वो भी ठीक है, कम बीमार है वो भी ठीक है, दवा खा रहे हैं वो भी ठीक है, नहीं खा रहे, काढ़ा पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, गार्गल्स कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी बढ़िया है। सांस लेकर डीप ब्रीदिंग करके लोग सीखते जा रहे हैं, दिन भर डीप ब्रीदिंग जब जब याद आ जाता है करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग नहीं करते, आलसी पड़े हैं, वो भी ठीक है, सब ठीक है। गलत है कहाँ? हमारी सोच में गलती है। ये गलत है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हमारी सोच है। सब ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे करे। एक बात सुनिए, गुरु हमको पूरी फ्रीडम दे दें, तुम जैसे मर्जी जियो, तुम बस मेरे से ज्ञान ले लो। देखिए, गुरु का काम ज्ञान देने का होता है। गुरु किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हर आदमी अपने मन से चलता है। एक बोली कि गुरुजी आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, तो गुरुजी ने मेरे सामने की बात है ये कहा, क्या तुम मेरे हिसाब से चलने को तैयार हो? बोलती है हाँ। तो उन्होंने कहा पहला काम ये करो कि यहीं बैठी रहना 24 घंटा, पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, बस चुपचाप बैठे रहना है, कहीं नहीं जाना है। 10 मिनट ही बाद ही बोलती है मुझे तो टॉयलेट आ रही है। फिर 10 मिनट बाद बोलती है मुझे तो भूख लग रही है। गुरुजी ने भगा दिया, जाओ यहाँ से, तुम तो 20 मिनट नहीं बैठ सकते, तुम 24 घंटा क्या बैठोगे। एक छोटा सा उदाहरण, हम में से कई लोग कह सकते हैं हम तो बैठे रहेंगे 24 घंटा, नहीं बैठ पाओगे। तो गुरु कहते हैं कि देखो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं ले सकता किसी की, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन से चलता है, अपने मन की बात करता है। एक बार का मुझे याद आ रहा है, किसी एक शहर में किताबों के 4-5 बंडल भेजे और उनसे कहा इंचार्ज से कि इनको बांट देना। 1 महीने बाद किसी का मैसेज आया उस शहर से, हमको किताबें नहीं मिली हैं। तो हमने उनसे पूछा, बोली हम तो बांट रहे हैं। तो फिर उनसे पूछा आपको मिली? बोली नहीं हमें तो नहीं मिली। हमने कहा जाओ उनसे लेकर आओ। तो गई वहाँ, तो क्या कहती हैं, हम तो जानने वालों को दे रहे हैं बस, तुम कौन सा हमारे सत्संग में रोज रोज आती हो, हम तो तुम्हें अच्छे से नहीं जानते, तुम हमारी कौन सी चापलूसी करती हो, तुम कौन सी हमारी शिष्य हो, तुम तो सत्संग में आती हो और चली जाती हो, हम तुमको किताब कैसे दे दें। मन माना आचरण, गुरु की आज्ञा है, जो किताब में इंटरेस्टेड हो दे दो। तुम्हारा शिष्य है, नहीं शिष्य है, तुम्हें क्या करना है? क्या तुम किसी का उद्धार कर सकते हो? कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। हरेक करो करे पंहिंजो पाण उद्धार, नऊ पंहिंजी बुरी गत करे। ये हमारे गुरुजी सिंधी भाषा में बोला करते थे। गीता में भगवान ने कहा है हर व्यक्ति अपना मित्र है और अपना शत्रु है। यदि वो अपना उद्धार करता है तो वो अपना मित्र है, उद्धार नहीं करता तो वो अपना शत्रु है। हर व्यक्ति अपना उद्धार खुद करेगा, उसको खुद करना है, खुद मेहनत करनी है। गुरु तो ज्ञान बता सकते हैं, और फिर उद्धार करने वाले सबके तो भगवान हैं। भगवान से कहो सबका उद्धार कर दें। भगवान कहते हैं मैं भी असमर्थ हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने मन से चलता है, मेरी सुनता कौन है। गीता में भगवान ने कितनी बातें कही हैं, लीजिए एक श्लोक पढ़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो इस ज्ञान को मैं तुम्हें अर्जुन, ये 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय, मैं तुमसे कहूंगा, मैं ही सबका आदि कारण हूं, जन्म रहित अनादि लोकों का महान ईश्वर। मैं तुम्हें ज्ञान बताता हूं, सुनो। मनुष्य के सारे भाव मेरे से होते हैं। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, असमूढ़ता यानी बेवकूफ़ी का ना होना, क्षमा भाव, सत्य, सत्य में हम रहें, भगवान हमको भाव देते हैं। सत्संग में जाओ, सत्संग की बातें सुनो, गुरु को मानो, गुरु की भी मानो, गुरु की मानो, गुरु की मानने से तुम्हारा उद्धार होगा। ये सत्य में टिकना है। तुम झूठ में टिके हो, मन के साथ मिले हो, शरीर भाव में पड़े हो, मन से चलते हो, फिर कहते हो हम सत्संग में जाते हैं, गुरुजी हमारा उद्धार करें। कैसे करें? कैसे करें? तुम कर पाओगे? तुम बोलोगे मैं निश्चय में हूँ,
तुम बोलोगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, गुरुजी कैसे बुलवा सकते हैं तुमसे। तुम तो कहो मैं माँ बाप का हूँ, मेरे तो बेटा बेटी हैं, मेरा तो घर परिवार है, तुम्हारी भाषा तो ये है। गुरु कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो, फिर कह रहे हो गुरुजी मेरा उद्धार करें। ये तो नाटक है, ये तो बेकार की बात है। तो सत्य में टिके हम, इंद्रियों का वश में करना, हमारी इंद्रियां वश में हो, मन का निग्रह, मन हमारा कंट्रोल में हो। मन ने कहा ये खा लो तो खा लो, मन ने कहा, देखिए खाने की बात आई तो मैं आगे चलता जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 3 प्रकार का भोजन होता है। भगवान ने कहा मन जिसका वश में होता है। हमारा मन वश में है कि नहीं हम देखें। 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक, राजस, तामस, गीता में भगवान ने कहा। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। एक तो पॉजिटिव प्राणिक भोजन होता है, जिसको खाने पर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। भगवान ने जैसे कहा दूध है, दही है और दूध से बने हुए पदार्थ हैं, मेवा है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है। अखरोट को रात को भिगोकर सुबह खूब चबा चबा के खाइए, बादाम को रात को भिगोकर सुबह खूब चबा चबा के खाइए। और मुनक्का है, मुनक्के में एक काली मिर्च या सफ़ेद दक्षिणी मिर्च आती है, उसको लगा करके फिर खाइए। ये सब पॉजिटिव प्राणिक भोजन है। शहद है, पेठा आता है, उसको वाइट गोर्ड भी कहते हैं, सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं। पेठा आता है साबुत, बड़ा सा आता है, उसको रोज अपने हिसाब से उसका जूस निकाल कर आप पीजिए, वो पॉजिटिव प्राणिक भोजन है। फिर आते हैं दूसरे राजस या निगेटिव प्राणिक भोजन। निगेटिव क्या, जो निगेटिव एनर्जी तो नहीं, पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं हमारी, उस प्रकार के भोजन। फिर आते हैं जीरो प्राणिक भोजन, जो देते कुछ नहीं, बस स्वाद और आलस्य हमारा बढ़ाते हैं। स्वाद देते हैं और आलस्य, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा। देखिए नाम लेने से आप पकड़ मत लिया करिए। बच्चा आपका खाएगा बर्गर पिज़्ज़ा, आप बोलेंगे जीरो प्राणिक भोजन है। देखिए हफ्ते में एक बार अगर बच्चे एक दिन हफ्ते में ऐसा बना दीजिए जो बच्चे कुछ भी खाएं, मैगी खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, कोई भी इस तरह की चीज़ें खाएं। समोसे खाते हैं लोग, कचौड़ियाँ खाते हैं, वो तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। हफ्ते में एक दिन बना लीजिए, मन भर के खाइए। बाकी 6 दिन पॉजिटिव भोजन लीजिए, सात्विक भोजन, हल्का नियमित सात्विक। हल्के भोजन में आपकी सब लौकी, तुरई, सारी सब्जियां आती हैं। लौकी तुरई पे मत जाइएगा, सारी सब्जियां फ्रेश बनी हुई, कम तेल घी में बनी हुई, प्याज लहसुन अगर आप डालते हैं तो बहुत कम, घी कम मात्रा में गरिष्ठ चीज़ें यूज़ करेंगे। सब्जी को सब्जी की तरह बनाएंगे। रसे का आलू 50 प्रकार से बना सकते हैं। सादा है, हींग में छुका हुआ, पानी डाला हुआ, टमाटर भी नहीं, ज़रा से लाल मिर्च, हल्का सा टेस्ट के लिए और ज़रा सी, और उसको छौंक करके जीरा और जो भी आप डालते हैं, या उसमें हींग मेन होती है, और आलू को छौंक दीजिए। रसे वाला आलू, बहुत कम आलू है, रसा ही रसा है, तरी तरी है, पतला पानी, वो एकदम हल्का होता है। लौकी है, उस तरह से सब, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो पेठे की बात चली थी, पेठा बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों को ठंडा करता है, वो कहीं लोग कहेंगे हम नहीं पी सकते क्योंकि वो ठंडा होता है मात्रा में, तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं। शहद की तासीर गर्म होती है, शहद मिलाने से वो सर्दी जुकाम नहीं करेगा। 1 गिलास पी सकते हैं, ज़्यादा पीने का मन है और ज़्यादा पी सकते हैं। सूट करने के ऊपर है, किसको कितना सूट करता है। कम सूट करता है, ठंड करता है, आधा गिलास ले लीजिए, उसमें भी काली मिर्च डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कोई गर्म चीज़ डालकर। सुबह की 1 कप कॉफ़ी चिड़चिड़ाहट वाली ऊर्जा देती है, अर्थात वो निगेटिव प्राणिक भोजन है। सुबह की 1 कॉफ़ी या सुबह अर्ली मॉर्निंग बेड टी इज़ वेरी बैड। चाय आपको पीने का भी मन है, पहले आप उठिए, नित्य नैमित्तिक कर्म, नहाना धोना सब करके आपको सुबह उठ करके पानी पीना होता है, पानी पीजिए। कितना लोग कहते हैं 4 गिलास ये है वो है, मैं नहीं मानता इन बातों को। आपको जितना अच्छा लगे उतना, आप आधा गिलास पानी पी पाते हैं, आधा, 2 गिलास तो 2 गिलास, ये सब आपके ऊपर है, आपको जैसे अच्छा लगे। गुरु हमको सारी बातें बताते हैं,
हमको जैसे सूट करे, हमको जैसे अच्छा लगे, हमारा क्या उद्धार करेगा, हमारा भला किसमें है, वो काम कीजिए। शहद 1 चम्मच सुबह उठकर लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप किसी ड्रिंक में ले सकते हैं, जैसे हल्दी, दालचीनी, एलोवेरा, तुलसी पत्ते, इनका एक लोग ड्रिंक बनाते हैं। थोड़ा सा हल्दी लेते हैं, ज़रा सा उसमें अदरक का पीस डालना है तो डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए कूट करके, तुलसी के पत्ते जितने आपको डालने हैं डाल लीजिए। उसको सबको कूट करके पकाकर थोड़ी देर तक पकाते हैं, वो निकाल कर छान लीजिए। उसमें आप एलोवेरा मिलाएंगे, आंवले का जूस मिलाएंगे और 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। ये आपका बढ़िया ड्रिंक तैयार हो गया। पीने में गर्म है, ठंडा भी नहीं है। ठंडा क्यों नहीं है? क्योंकि दालचीनी है इसमें, एलोवेरा ठंडा होता है पर तुलसी के पत्ते गर्म होते हैं, हल्दी जो है वो भी गर्म होती है, लेकिन शहद डालने से ये सब चीज़ें मादिल हो जाती हैं, मीडियम हो जाती हैं। आप आराम से 1 कप पी सकते, 1 कप या थोड़ा बड़ा कप पी सकते, कोई दिक्कत नहीं। दिल, दिमाग, एनर्जी, इस सब के लिए बढ़िया है। दिल के लिए भी बढ़िया है शहद, दिमाग के लिए भी बढ़िया है और एनर्जी के लिए भी बढ़िया है। 4-5 मुनक्के रोज आप सुबह उसी समय गर्म पानी में धो करके और उनको बीच में से काट कर बीज निकाल कर उसमें 1 दक्षिणी मिर्च डालकर उसको आप थोड़ी देर चबाते रहिए, बहुत फ़ायदा करता है। कच्ची मूंगफली बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसको कुछ लोग भिगो देते हैं रात को और या फिर अंकुरित भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके कुछ दाने जितने आपको सूट करें सुबह आप चबाकर खा सकते हैं। तो ये कुछ एनर्जी वाली चीज़ें बताई। निगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें जो हैं ये मैदा की सब चीज़ें होती हैं, और ये कॉफ़ी चाय वगैरह ज़्यादा मात्रा में लें तो ये निगेटिव बन जाती हैं, और थोड़ी मात्रा में ये चीज़ें भी फ़ायदा करती हैं। हर चीज़ मात्रा में कहते हैं। संख्या भी अमृत होता है, दवा होता है, ऐसे संख्या जहर को कहते हैं। तो ये मात्रा में सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं। आपका सब खाने का मन करता है, आप सब खाइए, लेकिन मात्रा में। और जैसे बताया, 1 दिन हफ्ते का बना दीजिए जिसमें लोग अपने मन पसंद का खा सकें। ये सब हर एक का अपना अपना चॉइस है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ये जितना मैंने बोला है ये सब आपकी जानकारी के लिए है। आपको जो ठीक लगता है वो करिए, आपके शरीर को जो सूट करता है वो खाइए, आपके शरीर को जो सूट करता है पहनिए। अभी सर्दी हल्की हल्की चल रही थी, मैं हाफ जैकेट पहनता था, तो कोई देखकर कहते भी थे अभी इतनी ठंड कहाँ है, जैकेट पहन रहे हैं, पर मुझे सूट करती है, मैं पहनता था। कुछ लोगों को मैंने देखा, बुज़ुर्गों को, मुझे याद है अपने बचपन का, अब बुज़ुर्ग लोग आया करते थे तो वो गर्मियों में भी वास्केट डाले रहते थे, जैकेट डाले रहते थे। तो मैं सोचता था मन में, इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी डाले हुए, पर उनको अच्छी लगती थी, वो डालते थे। कुछ लोग सर्दियों में भी एक शर्ट में और अंदर कुछ पहन लेते हैं वार्मर बस, और एक शर्ट में घूमते रहते हैं। सर्दियों में मुझे नहीं रहा जाता, मुझे कपड़े चाहिए ज़्यादा। तो हर एक के अपना शरीर है, हर एक को अपना सूट करता है, हर एक को क्या सूट करता है खुद को देखना है। ज्ञान आपको कितना उठाना है, क्या समझना है, कौन सा ज्ञान आपको अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दीजिए, कौन सा ज्ञान आपको अच्छा लगता है उसको अपनाइए। पर जीवन में कुछ तो ज्ञान, कुछ डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के कोई जीवन बढ़िया नहीं होता। अनुशासन हर जीवन में चाहिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं संसारी तौर पर भी, तो भी अनुशासन चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअली राइज करना चाहते हैं तो अनुशासन चाहिए, बहुत चाहिए। पूरा कंट्रोल चाहिए मन इंद्रियों पर। जो हमारा श्लोक चल रहा था वो बस 1 सेकेंड। मन का निग्रह, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, भय अभय, इन सब में समता बनी रहे। फिर एक गुण होना चाहिए अंदर में, अहिंसा, नॉन वायलेंस अंदर में होना चाहिए। बाकी बाहर की परिस्थिति तो जैसी भी आती है वो आदमी को करना पड़ता है। फिर एक समता बनी रहे। समता एक बहुत बड़ा गुण है। संतोष, एक तृप्ति, जितना मिला है उसमें हम सम रहें। जीवन में हमारे तपस्या हो, दान लोगों को हम दे सकें, हमारे अंदर करुणा का भाव हो,
और बाकी जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, भगवान कह रहे हैं उनमें समता रहे। जीवन में हमारे समता, प्रेम, ये सब बना रहे, भगवान से प्रेम बढ़े। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। 4 बार हम लोग सांस लेंगे और सांस लेकर के सत्संग का कार्यक्रम पूरा होता है। तो सांस पर हम ओम का ध्यान कर सकते हैं, या जो नाम आप राम बोलते हैं राम, आप जो बोलते हैं भगवान का नाम, वो आप सांस पर खींचते में जैसे ओ, छोड़ते में माँ। जैसे मान लीजिए आप राधा बोलते हैं, श्री राधा, राधा 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 राधा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं राधे 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 राधा। जैसे आप जो आप बोलते हैं ऐसे करके बोल सकते हैं। चलिए 4 बार हम लोग सांस लेते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। दिन में जब भी याद आया करें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लिया करिए। ये आपको पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेट रखेगा और ऑर्गन्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हाई रहेगी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे।